नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। कानून के दायरे में रहकर सबको हक मिलता है, लेकिन जब भूमाफिया बेलगाम हो जाए तो आम आदमी के हक पर भी डाका पड़ जाता है। ग्रेटर नोएडा में भूमाफिया बेखौफ हो चुके हैं। अवैध कब्जे और निर्माण का खेल लगातार जारी है और इसके साथ ही जारी है न्यूज वन इंडिया की मुहिम, जिसमें लगातार इन भूमाफियाओं के काले कारनामों को उजागर करने का काम किया जा रहा है। जिसके बाद इन माफियाओं के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज तो की गई, लेकिन हालात में कुछ खास सुधार देखने को नहीं मिला, क्योंकि भूमाफिया अब भी खुलेआम बेखौफ और बेलगाम घूम रहे हैं और धड़ल्ले से अवैध निर्माण का काम भी जारी है। न्यूज वन इंडिया की मुहिम में आपको इस रिपोर्ट के जरिए इन भूमाफियाओं के अब तक के काले कारनामों की परत एक एक करके खोलते हुए दिखाएंगे। रिपोर्ट देखिए। भूमाफिया के खिलाफ न्यूज वन इंडिया की मुहिम जारी। बिसरख सोरखा माजरा की जमीन पर अवैध निर्माण हावी। खुलेआम हिंडन डूब क्षेत्र की जमीन बेच रहे हैं भूमाफिया। दो एफआईआर के बावजूद बेखौफ भूमाफिया, आखिर कब कसेगा शिकंजा? गौतम बुद्ध नगर शासन प्रशासन के सामने एक बार नहीं, बार बार लगातार न्यूज वन इंडिया की मुहिम के जरिए यह अवगत कराया गया। न्यूज वन इंडिया के कैमरों में जो सच्चाई भरी तस्वीरें सामने आईं, वो दंग कर गईं। लेकिन हैरानी है कि शासन प्रशासन के खानों में जू तक नहीं रेंग रही। इसी के चलते एक बार फिर से हम भूमाफिया की ओर से बेखौफ होकर धड़ल्ले से अवैध निर्माण की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन माफियाओं के जद में शहर के हर एक खाली पड़ी जमीन है, चाहे वो प्राधिकरण की हो, सिंचाई विभाग की हो, आबादी हो, भारतीय सेना हो, मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, मुर्दाघर, गौशाला, ग्राम सभा, यहाँ तक कि देश पर कुर्बान किसी शहीद की बेवा, बच्चों और बेसहारा बुजुर्ग को उनके शेष जीवन के सहारे के तौर पर ही क्यों ना दी गई जमीन। इन जहरीले सांपों के दंश का शिकार उनको होना पड़ रहा है। हकीकत तो यह है कि इस षड्यंत्र और धूर्त में सपेरों के रूप में स्थानीय नेता, शासन प्रशासन, न्यायपालिका और कार्यपालिका सब अपना अपना राग अलाप रहे हैं और कार्रवाई के नाम पर आश्वासन की हवाबाजी सुनाई देती है। आज के हालात ऐसे हैं कि इन माफियाओं ने हिंडन नदी को भी नहीं छोड़ा और नतीजतन हिंडन नदी नाले में तब्दील होती दिखाई दे रही है। न्यूज वन इंडिया लगातार खबर दिखा रहा है कि जिस तरीके से भूमाफियाओं का आतंक देखा जा सकता है, गरीब लोगों के पैसे को किस तरीके से भूमाफिया डकार रहे हैं और किस तरीके से उनको हिंडन डूब क्षेत्र इलाके में सरकारी व गैर सरकारी जमीन को बेचकर कहीं ना कहीं उन्हें झांसे में लेकर उनके जीवन भर की कमाई को डकारने का काम कॉलोनाइजर और भूमाफिया कर रहे हैं। हालांकि हम इस वक्त मौजूद हैं हिंडन नदी पर। हिंडन नदी का वही पुल, जो हिंडन नदी का पुल आप देखिए कि किस तरीके से हिंडन नदी को भी एक नाला यहाँ पर बना दिया गया है भूमाफियाओं के द्वारा। और जिस तरीके से ये कॉलोनाइजर जो है कहीं ना कहीं पूरे इस इलाके में, हिंडन नदी के इलाके में पूरी तरीके से सक्रिय है। हालांकि यहाँ पर ग्राम सभा राज्य सरकार की जो जमीन पड़ी हुई है, उस जमीन को भी भूमाफिया नहीं छोड़ रहे, उस पर भी पूरी तरीके से निगाहें बनाए हुए हैं और लगातार जो देखा जा सकता है उस जमीन को कब्जा कर और धड़ल्ले से तेजी के साथ बेच रहे हैं। आप देखिए दूर दूर तक मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा दूं कि किस तरीके से ये हिंडन नदी का इलाका है, जो डूब क्षेत्र इलाका आता है, जहां पर लगातार बाबा का बुलडोजर, जो सरकार की मंशा है, वो बुलडोजर यहां पर आता है और आने के बाद यहां कार्रवाई करता है। लेकिन कहीं ना कहीं भूमाफियाओं के इस अवैध निर्माण पर लगाम नहीं लग पाती और आज भी ये जो हालात हैं कहीं ना कहीं धड़ल्ले से, यहाँ पर दूर की मैं कुछ तस्वीरें दिखा दूं कि यहाँ पर धड़ल्ले से अभी भी निर्माण जारी है और कहीं ना कहीं बेखौफ होकर भूमाफिया जो है कहीं ना कहीं भोले भाले लोगों को, जो भारी लोग आए हुए हैं सर छुपाने के लिए, जो घर खरीदना चाहते हैं, उनको षड्यंत्र कर, धोखाधड़ी कर उनको प्लॉट धड़ल्ले से बेच रहे हैं। तो मतलब साफ है कि इस हिंडन इलाके के अंदर जो है धड़ल्ले से यहाँ पर प्लॉटिंग का खेल जो है लगातार चल रहा है और कहीं ना कहीं जो बाहरी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो कहीं ना कहीं लगातार फंस रहे हैं। जिस तरीके से कहा जा सकता है कि प्रशासन कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई के बाद भी ये भूमाफिया जो हैं, जिस तरीके से न्यूज़ वन इंडिया मुहिम दिखा रहा है कि कई भूमाफियाओं पर हमारी खबर के बाद एफआईआर भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो इस तरह ग्राउंड पर देखी जा सकती है। हिंडन नदी की कोख को इन भूमाफियाओं ने खाली कर दिया, उसके आसपास की ज़मीन, सरकारी ज़मीन को भी भूमाफियाओं ने बेच दिया और कहीं ना कहीं अब भोले भाले लोग जो हैं इनके जाल में
फंस रहे हैं, लगातार इनके शिकार हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि न्यूज़ इंडिया की मुहिम जो है वो लगातार जारी रहेगी। तो सुना आपने और देखा कि किस कदर इन भूमाफिया का मकड़जाल फैला हुआ है और इससे किस तरह से नुकसान पहुंच रहा है। इस पर यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है, ये भी जानने की न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने कोशिश की। जरा सुनिए। एक डीलर था, अब वो अता पता नहीं डीलर कहाँ कहाँ नहीं है, कोई पता नहीं डीलरों का। तो जिस वक्त आपको प्लॉट दिया उसने क्या क्या आपको सुविधा देने की बात करी? उसने भाई साहब सुविधा कहा कि आप यहाँ प्लॉट ले लो, आपको रोड भी मिलेगा, लाइट भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा। कुछ भी नहीं है भाई साहब, आज तक कुछ भी। डूब क्षेत्र है पूरा, कुछ नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है। मतलब कोई रास्ता बना नहीं हुआ? कोई नहीं रास्ता बना है, ना लाइट लगी है, ना आज पानी की कोई व्यवस्था है। और ये डर लगा रहता है कब न कब टूट जाए, ये कब बुलडोजर जाए, कब तोड़ दे। कि मैं तो ये कहता हूँ भाई साहब, और कोई व्यक्ति है तो ऐसी जगह ना फंसे, एक बार उसकी जांच पड़ताल कर ले, उसके बाद कहीं अपना जमा पूंजी फंसाए। जीवन भर की जो संपत्ति जो कमाता है आदमी, ऐसी जगह फांस देता है, बेचारा घर से बेघर हो जाता है। अब हम क्या करें, कुछ नहीं हमारे पास। अब सरकार से मांग क्या है? सरकार से मांग यही है कि जो ऐसी कच्ची कॉलोनियाँ हैं, या तो इनको वैध कर दे या इन पर प्रतिबंध कर दे कि ऐसी कॉलोनियों को काट ना सके। अगर काट दिए तो जो कट चुकी हैं उन पर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे और उन सबको अप्रूवल दे, जिन पर रोड, रास्ता, पानी, जल सभी चीज़ें अप्रूव हो रही है, तो उनको फिर बंद कर दिया जाए। ऐसी कॉलोनियों को, ऐसे डीलरों पे सख्त कार्रवाई की जाए। तो सुना आपने इन लोगों का दर्द क्या है। दरअसल ग्रेटर नोएडा वेस्ट बिसरख के चौकी राइज इलाके को सूरखा माजरा में राज्य सरकार और डूब क्षेत्र की जमीन पर धड़ल्ले से अभी अवैध निर्माण चल रहा है। स्थानीय प्रशासन नोएडा प्राधिकरण के पूरे सहयोग से प्लाटिंग करके भोली भाली जनता के साथ विश्वासघात और ठगी का काम धड़ल्ले से हो रहा है, जिसके संबंध में बार बार न्यूज़ इंडिया आवाज उठा रहा है। फिर भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती नजर आती है। इस वक्त हम बिसरख थाने के चौकी राइज इलाके में हैं। वही चौकी राइज जो हिंदन इलाका है, जिस इलाके में भूमाफियाओं का डंका बज रहा है। हालांकि देखिए आप, हम चौकी राइज पर हैं। ये चौकी राइज जो थाना बिसरख पुलिस की पुलिस चौकी है, इसी चौकी के अंतर्गत जो माजरा लगते हैं, जो खसरा लगते हैं, जिन खसरों की लगातार न्यूज़ वन इंडिया खबर दिखा रहा है, अपनी मुहिम को लगातार बरकरार दिखा रहा है। इस चौकी के नाक पर आप देखिए, इस इलाके में इसी इलाके पुस्ते इलाके में जो हिंदन इलाका है, इसी इलाके में सरकारी जो राज्य सरकार की लगभग 250 बीघे ज़मीन जो सोरखा माजरा क्षेत्र में लगती है, उसके अलावा जो है डूब क्षेत्र की ज़मीन जो कहीं ना कहीं सरकारी और गैर सरकारी ज़मीन पर लगातार धड़ल्ले से प्लॉटिंग कर कब्जा कर प्लॉटिंग का काम जो है वो तेज़ी के साथ चल रहा है। हालांकि न्यूज़ वन इंडिया की मुहिम के बाद जो है भूमाफियाओं पर FIR दर्ज की गई है। प्रशासन के द्वारा जो हमें जानकारी मिली है कि भूमाफिया चिन्हित की कार्रवाई चल रही है, जल्दी उन्हें भूमाफिया घोषित किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसी चौकी राइज इलाके में जो डूब क्षेत्र का ये इलाका जो है, राज्य सरकार की जो ज़मीन है, उसके अलावा डूब क्षेत्र की जो ज़मीन है, उस ज़मीन पर अवैध निर्माण रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी भी निर्माण जो है धड़ल्ले से चल रहा है। हालांकि स्थानीय पुलिस और प्रशासन, जो तहसील स्तर के अधिकारी हैं और जो नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए और अवैध निर्माण पर अंकुश लगाना चाहिए। न्यूज़ वन इंडिया की टीम भूमाफिया की ओर से कब्जाई गई जमीन और उनके द्वारा किए गए अवैध निर्माण के बारे में जमीनी हकीकत बताने का काम कर रही है। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। कहां है क्षेत्र के लेखपाल, कानूनगो और नायब तहसीलदार? नोएडा अथॉरिटी पूरे मामले पर क्यों है चुप? जेई और सर्कल अधिकारी क्यों नहीं रुकवा रहे अवैध निर्माण? सरकारी जमीन पर प्रशासन क्यों नहीं कर रहा चार दीवारी? क्या भूमाफियाओं के लिए छोड़ रखी है सरकारी जमीन? उच्च अधिकारियों को क्यों किया जा रहा है गुमराह? आखिर भूमाफिया की गिरफ्तारी कब होगी? क्या प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित है? वैसे तो हमारी मुहिम के बाद भूमाफियाओं पर दो FIR दर्ज हो चुकी है। थाना बिसरख में बबलू यादव, संदीप यादव, शेरपाल यादव, विजेंद्र यादव पर FIR दर्ज की गई थी। उधर दादरी तहसील के लेखपाल मनवीर भाटी की ओर से FIR दर्ज कराई गई। वहीं 11 जनवरी 2025 को नोएडा प्राधिकरण में भी FIR दर्ज कराई थी। जानकारी के मुताबिक संदीप यादव, बबलू यादव निवासी टिगरी, वेदपाल यादव, जितेंद्र यादव, समर सिंह यादव, अमर सिंह यादव पर भी दर्ज की गई है FIR।
बावजूद इसके भूमाफिया थम नहीं रहे। लगातार अवैध निर्माण करने के साथ सरकारी और डूब क्षेत्र की जमीन बेच रहे हैं। भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसडीएम दादरी भी सामने आई, लेकिन अब तक गिरफ्तारी हो नहीं पाई। देखिए, इस वक्त जो है हम उसी इलाके में चल रहे हैं जहां भूमाफियाओं का डंका बज रहा है। हालांकि वही चौकी राइज इलाका, चौकी राइज जो पुस्ता है उस रास्ता हिंदन इलाके में, और उसके अलावा ये सीधा जो इलाका है जो यहाँ से ये रास्ता जा रहा है, ये आप देखिए, ये जो जा रहा है गौर सिटी गोल चक्कर पर निकलता है, चार मूर्ति गोल चक्कर पर। आप मेरे जो दाहिने हाथ पर देखिए, उल्टे हाथ पर यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर निर्माण भूमाफियाओं का चल रहा है, डंका चल रहा है। और जिस तरीके से देखा जाए कि आपने देखा होगा प्रशासन ने कार्रवाई की थी न्यूज़ वन इंडिया की खबर के बाद, जिस तरीके से कहा जाए कि यहाँ पर जो सोरखा मांजरा है, परथला मांजरा है, हैबतपुर मांजरा है, उस इलाके में जो है सरकारी और गैर सरकारी जो ज़मीन है, जो डूब क्षेत्र की ज़मीन है, उस ज़मीन पर निर्माण का तेज़ी के साथ यहाँ पर काम चल रहा है। यहाँ पर अवैध निर्माण चल रहा है, लोगों को उस ज़मीन को बेचा जा रहा है। लगभग जो है खुद प्रशासन ने ज़मीन की कीमत भी आंकी थी, लगभग 480 करोड़ रुपए ज़मीन की कीमत आंकी गई थी, जिसमें बताया गया था कि 250 बीघे सरकारी व गैर सरकारी ज़मीन पर निर्माण चल रहा है। ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई की गई, उसमें एफआईआर भी दर्ज की गई, लेकिन अभी तक ये जो हमने यहाँ के हालात जो देखे हैं, वो निर्माण जो है अभी तेज़ी के साथ चल रहा है, निर्माण पर लगाम नहीं लग पाई है। हमारा लगातार सवाल है, न्यूज़ वन इंडिया का सवाल है, नोएडा प्राधिकरण का सवाल है, दादरी तहसील से सवाल है कि लगातार इस तरीके के जो अवैध निर्माण चल रहे हैं, जो यहाँ पर कॉलोनियाँ बसाई जा रही हैं, जो लोगों को झूठ बोलकर बेचने का काम किया जा रहा है, उस पर शिकंजा कब कसा जाएगा, उस पर कार्रवाई कब होगी? क्योंकि लगातार न्यूज़ वन इंडिया जो है सवाल उठा रहा है। हम भूमाफियाओं के नाम भी बता रहे हैं, जिसमें हमने आपको कई नाम हमने आपको दिखाए थे, जिसमें संदीप हमने आपको नाम बताया था, बबलू नाम बताया था, उसके अलावा शेरपाल नाम बताया था, उसके अलावा जो है विजेंद्र यादव शेरपाल के अलावा बताया था। तो कई नाम हमारे द्वारा बताए गए, प्रकाशित किए गए, जिसमें भूमाफिया चिन्हित की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है। लेकिन ग्राउंड पर हालत यह है कि अवैध निर्माण पर लगाम नहीं लग पा रही है। न्यूज़ वन इंडिया लगातार सवाल पूछ रहा है, पूछता रहेगा। शिकंजा कब कसा जाएगा, कब नकेल कसी जाएगी, जो सरकार की मंशा है, उस मंशा के अनुसार जो है इन भूमाफियाओं पर सख्त शिकंजा एक्शन कब लिया जाएगा। एसडीएम की ओर से निरीक्षण किया गया, बुलडोजर कार्रवाई की गई, एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन कानून सिर्फ कागजों और जुबानी जमा खर्च तक सीमित रह गया। उधर बेखौफ अपराधी शहर की शक्ल बदलने में लगे हैं। सवाल सिर्फ अवैध निर्माण का नहीं है, कानून व्यवस्था की साख का भी है। देखना होगा कि प्रशासन सिर्फ एफआईआर तक ही सीमित रहता है या जमीन हड़पने वालों पर एक सटीक और गंभीर चोट की जाती है। ग्रेटर नोएडा से न्यूज़ वन इंडिया के लिए निशांत शर्मा की रिपोर्ट। और निशांत शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ इस पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, कार्रवाई तो हो रही है लेकिन अवैध निर्माण नहीं रुक रहा, क्या ये कार्रवाई महज दिखावा मात्र हो रही है? देखिए राजेश, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि न्यूज़ वन इंडिया लगातार अपनी मुहिम दिखा रहा है, और मुहिम में हम खुलासा कर रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, जिसमें बड़े जो भूमाफियाओं का जो मकड़ जाल है उसको बाकायदा कहीं ना कहीं दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन के जो कर्मचारी हैं, जो नोएडा प्राधिकरण है, उसके अलावा जो दादरी तहसील में जो बैठे कहीं ना कहीं कुछ कर्मचारी अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं उनका संरक्षण लगातार मिल रहा है। हालांकि एसडीएम दादरी के द्वारा जो है वहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। बताया जाता है कि 100 बीघे ज़मीन को जब दोबारा से जब खबर दिखाई जाती है तो वहाँ पर बुलडोजर लेकर एसडीएम पहुँचती है, उनके द्वारा 100 बीघे ज़मीन को कब्जा मुक्त कराने का दावा किया जाता है। उससे पहले जब 7 जनवरी को बुलडोजर की कार्रवाई जब वहाँ पर की जाती है नोएडा प्राधिकरण और एसडीएम दादरी के द्वारा, तो उसमें कहा जाता है कि 250 बीघे ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया गया है, जिसमें राज्य सरकार की भूमि, उसके अलावा वह डूब क्षेत्र की भूमि पर, जिसकी ज़मीन की कीमत जो बताई जाती है लगभग 480 करोड़ रुपए बताई जाती है ज़मीन की कीमत। हालांकि उस ज़मीन पर फिर कल हमने पड़ताल की तो वहाँ पर देखा गया कि तेजी के साथ एक तरफ वहाँ बुलडोजर चलाया जा रहा है और दूसरी तरफ अब तेजी के साथ वहाँ पर अवैध निर्माण चल रहा है। जिस तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन माफिया जो है, भूमाफिया जो है, जमीन को कब्जा कर भोले भाले लोगों को बेचने का लगातार काम कर रहे हैं। हालांकि
लगातार न्यूज़ वन इंडिया संपर्क साधता रहा है एसडीएम दादरी से। उनका पहले भी कहना था कि नोएडा प्राधिकरण की तरफ से जो है टीम आएगी, उसके अलावा फोर्स मिलेगी, उसके बाद बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बाद अभी तक कोई भी बड़ी कार्रवाई वहां पर देखने को नहीं मिली। एक एफआईआर कराई गई, एफआईआर जो है मनवीर भाटी जो है, उनके पटवारी लेखपाल जो हैं, उनके द्वारा एफआईआर कराई गई। एक एफआईआर जो है नोएडा प्राधिकरण के जो जेई हैं, सहायक जो है जेई है, उनके द्वारा एक एफआईआर कराई गई थी। उसमें कुछ खसरा नंबर अलग थे और जो मनवीर भाटी ने जो एफआईआर कराई उसमें बताया गया कि ये जमीन जो खसरा नंबर है उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जमीन है और उसके अलावा डूब क्षेत्र की जमीन है। हालांकि एक रिपोर्ट भी जो एसडीएम की जो एक चिन्हित भूमाफिया चिन्हित वाली जो रिपोर्ट थी वो वायरल हुई थी। उस वायरल रिपोर्ट में तमाम 1 दर्जन भूमाफियाओं के नाम थे, जिसमें कहा गया था कि शासन के द्वारा जल्द ही इन पर भूमाफिया की बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक कोई भी सख्त शिकंजा इनके खिलाफ नहीं कसा गया। हालांकि लगातार न्यूज़ इंडिया खबर दिखा रहा है, हम खुद ग्राउंड पर जा रहे हैं, अधिकारियों से हम संपर्क साधते हैं, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं लगातार कैमरे से बचते हैं, बयान अपने देने में पीछे कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं। और जिस तरीके से सख्त शिकंजा कसा जाना चाहिए इन माफियाओं पर, जो भूमाफिया हैं, जो कॉलोनाइजर हैं, जो लगातार भोले वाले लोगों को कहीं ना कहीं उनकी जीवन पूंजी डकारने का काम कर रहे हैं, उन पर सख्त शिकंजा कसा जाना चाहिए। वो अभी तक नहीं कसा गया, सिर्फ कागजों में चल रहा है उन पर शिकंजा। उसके अलावा जो जमीनी जो हकीकत होनी चाहिए या फिर ग्राउंड पर जो कब्जा होना चाहिए या सरकारी जमीन को जो कब्जा मुक्त कराने की जो बात लगातार प्रशासन कह रहा है, नोएडा प्राधिकरण कह रहा है, उस जमीन पर अभी तारबंदी घेराबंदी कुछ नहीं की गई है। कहीं ना कहीं उस जमीन को इसलिए ही छोड़ रखा है जिससे ये बुलडोजर की कार्रवाई एक तरफ की जाती है, फोटो सेशन कराया जाता है और उसके बाद जो भूमाफिया होते हैं, जो कॉलोनाइजर होते हैं, वो वहां पर जाकर फिर से निर्माण शुरू कर देते हैं। मतलब साहब है, कहीं ना कहीं ये पूरा खेला चल रहा है और खेला जो है अधिकारियों, जो प्राधिकरण और नोएडा जो दादरी तहसील है, उसके बीच के जो अधिकारियों के बीच में लगातार चल रहा है। हालांकि खुद जिले के जो डीएम है वो कहीं ना कहीं सख्ती से खुद कह रहे हैं कि भूमाफिया को बख्शा नहीं जाएगा, उन पे बड़ा एक्शन लिया जाएगा। पुलिस कमिश्नर हैं इस जिले की, खुद कह रही हैं कि अवैध निर्माण करने वालों पर सख्त से सख्त शिकंजा कसा जाए। खुद गैंगस्टर की कार्रवाई लगातार करा रही हैं ऐसे माफियाओं पर। लेकिन कहीं ना कहीं जो नीचे तबके के जो अधिकारी हैं, जो कुछ लेखपाल हैं या फिर कुछ तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, कानूनगो हैं, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जो है सूत्रों की ये जानकारी मिल रही है कि उनकी तरफ से संरक्षण देने का काम जेई की तरफ से, सर्किल ऑफिसरों की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि इनके द्वारा कोई भी ग्राउंड पर पहुंचकर काम को रुकवाया नहीं जा रहा, अवैध निर्माण पर रुकवाया नहीं जा रहा। अभी हमें ये जानकारी लगी है, खुद हम कल ग्राउंड पर गए थे, वहां पर तेजी से संडे के दिन में कल तेजी के साथ वहां पर निर्माण किया जा रहा है। मतलब पूरे डूब क्षेत्र में जो हिंदन नदी थी, जो बड़ी एक नदी थी, उसकी हिंदन नदी को भी अब नाला बना दिया गया है। मतलब माफियाओं के इतने बेखौफ हैं कि हिंदन नदी को भी उनके द्वारा नाला बना दिया गया है। मतलब एक नाला बन चुकी है हिंदन नदी भी। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जल्दी जो है वो हिंदन नदी को भी पूरी तरीके से बंद कर देंगे और माफिया लगातार जो डूब क्षेत्र की राज्य सरकार की या फिर और गैर सरकारी या सरकारी जो जमीनें हैं वो कहीं ना कहीं उसको गैर तरीके से, अवैध तरीके से बेचने का काम कर रहे हैं और भोली भाली जनता फंस रही है। खुद वहां के स्थानीय लोगों से भी हमारी बात हुई थी। स्थानीय लोगों का भी कहना था कि एक डीलर के द्वारा मुझे प्लॉट बेचा गया, उस समय मुझे बड़े बड़े लुभावने वादे दिए गए थे, बताया गया था कि यहाँ पर रास्ता मिलेगा, बिजली पानी मिलेगा। लेकिन अभी जो हकीकत यह है कि वहां पर लोग इतने परेशान हैं, ना बिजली है, ना पानी है, ना कोई रास्ता है। मतलब उनको जो लोगों ने वादे, जो सपने दिखाए गए और उनसे पैसा वसूल लिया गया, मोटी रकम वसूल ली गई। अब लोग जो है कहीं ना कहीं वहां के लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसी डूब क्षेत्र इलाके में कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल, बड़ा मकड़जाल जो है माफियाओं द्वारा, डीलरों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा खेल यह है कि 10 बीघे जमीन खरीदी जाती है, उस 10 बीघे जमीन के आसपास में कुछ सरकारी जमीन पड़ी रहती है, उस जमीन पर भी कब्जा कर लेते हैं। पहले 10 बीघे अपनी जमीन बेचेंगे, उसके बाद उस जमीन की रजिस्ट्री की आड़ में, उस जमीन के आड़ में जो बेनामा कराया जाता 10 बीघे का, उसके आड़ में 30 बीघे और बेच देंगे। मतलब इस तरीके का खेल चल रहा है कि 100 बीघे खरीद लो और 200 बीघे वहां पर बेच दो। मतलब सीधी सी बात है कि अधिकारियों का संरक्षण मिला हुआ है। जो कर्मचारी तहसील के बैठे हुए हैं या नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारी बैठे हुए हैं, उनके साथ जो खेल चल रहा है। हालांकि लगातार जिस तरीके से कहा जा सकता है कि न्यूज़ वन इंडिया मुहिम, एक बड़ी मुहिम दिखा रहा है, उस मुहिम में साफ तौर पर पर्दाफाश कहीं ना कहीं देखा जा सकता है।
खुद जिले के डीएम खुद सख्ती से एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन नीचे बैठे अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं लीपापोती कर रहे हैं, खान पूर्ति कर रहे हैं। 2-2 एफआईआर दर्ज कराई जाती हैं, 2-2 एफआईआर, लेकिन अभी तक दोनों एफआईआर के बाद भी कोई सख्त शिकंजा नहीं कसा गया, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई गैंगस्टर नहीं लगी, किसी पर भूमाफिया नहीं लगी। और एक तरफ अधिकारी कह रहे हैं कि भूमाफिया चिन्हित की कार्रवाई चल रही है। अरे कब तक भूमाफिया चिन्हित की कार्रवाई चलती रहेगी? क्या भोले वाले लोग फंस जाएंगे उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी? तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, आपसे पता होगा सावेरी वाली घटना हुई थी, उसमें अवैध बिल्डिंग बनाने के चक्कर में 9 लोगों की जान चली गई थी। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया था, उसमें उसके बाद रासुका लगाई गई, गैंगस्टर लगाई गई। लेकिन अब जो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो खेल है, एक अवैध तरीके से उसी तर्ज पर सावेरी जैसी जो कॉलोनियां बसाने का काम जो है वो तेजी से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, नोएडा के खसरा नंबर जो सोरका मांजरा है, परथला मांजरा है, उन मांजराओं में जो खसरा हैं, जो लगातार हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उन इलाकों में, उन लोकेशनों में कहीं ना कहीं निर्माण किया जा रहा है। और हिंदन नदी को भी जो माफिया हैं, जो भूमाफिया हैं, जो कॉलोनाइजर हैं, जो डीलर बैठे हुए हैं, वो नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया निशांत इस तमाम जानकारी के लिए। सवाल यही कि आखिर कब इन भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन होगा और कब ये अवैध निर्माण रुकेगा। न्यूज़ वन इंडिया की ये मुहिम आगे भी लगातार जारी रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।